જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાના નિવેદન પછી ઇન્ડિયા બ્લોકના નબળા પડી રહેલા પાયા અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે। તે દરમિયાન ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય રાઉતે જે બ્લોકનો ભાગ છે ઇન્ડિયા બ્લોકની રચનાના હેતુ વિશે વાત કરતી વખતે કોંગ્રેસને સલાહ આપી કે તેણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસેથી શીખવું જોઈએ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે શ્રીનગર અને સોનમર્ગ વચ્ચે ઝેડ-મોર ટનલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। આ પ્રસંગે જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા પીએમ મોદીના ગુણગાન ગાતા જોવા મળ્યા। સીએમ અબ્દુલ્લાએ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજવા માટે કરવામાં આવેલા પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી। તેમણે એવો પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે પ્રધાનમંત્રી ટૂંક સમયમાં જ જમ્મુ અને કાશ્મીરનો રાજ્યનો દરજ્જો पुनः स्थापित करवाना पोताना वचन ने पूर्ण करशे। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पर और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। જ્યારે રાજકીય વર્તુળોમાં મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા દ્વારા પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરવાની ચર્ચા ચાલી રહી હતી ત્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય રાઉતે કોંગ્રેસને સલાહ આપી। પત્રકારો સાથે વાત કરતી વખતે રાઉતે દિવસોને પણ યાદ કર્યા જ્યારે તેમનો પક્ષ પણ ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના એનડીએનો ભાગ હતો। સંજય રાઉતે કહ્યું કે ઇન્ડિયા બ્લોકની સ્થાપના લોકસભા માટે કરવામાં આવી હતી પરંતુ આપણે તેને જાળવી રાખવું જોઈએ। દિલ્હીની ચૂંટણીનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે જો આ ગઠબંધન ત્યાં પણ જોવા મળે તો સારું થાત। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज। डेफिनेटली इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा, मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। तो दिल्ली में क्यों नहीं साथ? बात ऐसी है कि जैसे हमने कहा, ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है, अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है, दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। वैसे महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि जो लोकल बॉडी चुनाव है वो कार्यकर्ताओं के चुनाव रहते हैं, वहां हमको अलायंस करना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जरूर हमारा अलायंस रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से खबरें आप दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस टूट गया, महाविकास अघाड़ी टूट गई, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा होती है।
हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए, तो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। जैसे कि हम ये हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। जब हम एनडीए में थे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की रहती थी। वैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारे अलायंस में एक बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, एक इतिहास है उनका, तो हम सबको एक साथ लेकर लीडरशिप करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही होनी चाहिए।